चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने का प्लान तैयारी, 21 रुपये प्रति माह देने जा रही है बीजेपी। भाजपा कार्यकर्ता रविवार से लोगों के घरों में जाकर महिलाओं से गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरेंगे। इस योजना के तहत राज्य में भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह देने की बात कही गई है। अपनी चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा इसे शामिल कर रही है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता में इसके लिए सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। फॉर्म भराने का काम बूथ स्तर के कार्यकर्ता करेंगे। झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति को लेकर खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दे दिया बड़ा निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की पीठ में शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने सरकार को 6 दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया है कि गृह सचिव ने हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी गई थी कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की। बता दें कि राज्य भर में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि अपने मान सम्मान के लिए महिलाएं संगठित होकर आवाज बुलंद करें। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि महिलाएं अपने मान सम्मान के लिए संगठित होकर आवाज बुलंद करें। सीएम हेमंत सोरेन की सोच है कि राज्य की आधी आबादी को सशक्त बनाया जाए। इस कारण झारखंड में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में आदिवासियों पर दर्ज किए गए 10,000 केस हटाए गए। सीएम आदिवासी भाई बहनों को आवाज को सशक्त करना चाहते हैं और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। वे शनिवार को तमाड़ में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान यात्रा के पहले चरण में बहुत कुछ सीखने को मिला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बीजेपी ऑफिस में लगी आग। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू रोड स्थित बीजेपी ऑफिस में शनिवार की दोपहर आग लग गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि SC में शॉर्ट सर्किट की वजह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी के कमरे में आग लग गई है। आगलगी के बाद तुरंत लोगों ने आग को बुझाया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले बीते 4 जून को भी बीजेपी ऑफिस में आग लगी थी। पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी, 23,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही पीएम किसान की 18वीं किस्त भी जारी किए। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और JPSC की गलती का खामियाजा नहीं भुगतेंगे अभ्यर्थी। हाईकोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और JPSC की गलती के नुकसान अभ्यर्थी नहीं भुगत सकता है। ऐसा करना न्याय संगत नहीं होगा। इसके साथ पीठ ने कर्रा की अंचलाधिकारी वंदना भारती की नियुक्ति वर्ष 2010 तय करते हुए सरकार को वरीयता सूची में सुधार कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया है। 1511 वैकेंसी के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। इस पद पर 5 साल काम न करने पर 2 लाख चुकाने की शर्त। SBI ने स्पेशलिस्ट कैलेंडर अफसरों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। SBI SCO भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया है। इसके लिए जरिए देश भर में SBI की विभिन्न शाखाओं में रिक्त स्पेशलिस्ट कैलेंडर अफसर के 15 से 11 पद भरे जाएंगे।
विस्फोट में शहीद हुए थे 11 जवान, अब उम्र कैद की सजा पाए सभी आरोपी बरी। लोहरदगा के सेना थाना के धधरिया में 3 मई 2011 में हुए विस्फोट में सीआरपीएफ और पुलिस के 11 जवानों की मौत के मामले के सभी सजायाफ्ता को हाईकोर्ट ने बरी कर दिए हैं। बुधवार को जस्टिस आर.के. मुखोपाध्याय और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए ठोस साक्ष्य नहीं होने और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी कर दिया। बरी किए जाने वालों को सुधवा असुर सुना खेरवार, पूरन गंजू और अक्षय खेरवार शामिल है। इस विस्फोट में 60 लोग घायल हुए थे। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर कल्पना सोरेन का हमला का महिलाओं के लिए किया गया वादा सिर्फ जुमला। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद राज्य के सत्ताधारी दल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन निशाना साधते हुए भाजपा के वादे को जुमला बताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा में कोल्हान को दिया 500 बेड वाले अस्पताल का तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के बाबा तिलका मांझी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एमजीएम मेडिकल कॉलेज मानगो के नवनिर्मित भवन और 500 बेड ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साकची स्थित डीएमएम पुस्तकालय के भवन और कदमा में कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम के सामने चुनौती, क्या पूर्व सीएम के खिलाफ हेमंत सोरेन उतरेंगे मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार सरायकेला सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां से चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने उसके कद का उम्मीदवार खड़ा करने की चुनौती है। राजनीति हलकों में इस बात की चर्चा है कि चंपाई सोरेन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन भी चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। जेएसएससी की एक और नियुक्ति परीक्षा पर विवाद, लगातार क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। झारखंड में सरकारी नौकरी की एक और परीक्षा विवादों में फंस गई है। कुल 921 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। कुछ केंद्रों में परीक्षा देने वाले लगातार क्रमांक के कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। छात्र युवा इसे सेटिंग का परिणाम बता रहे हैं। कुछ संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत, जाने किस नेता को मिले कौन सा प्रमंडल की जिम्मेवारी। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंकी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए प्रमंडलवार नेताओं को जिम्मेदारी की गई है। 5 प्रमंडल के लिए 6 टीमें बनाई गई है। 4 अक्टूबर को सभी 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतर गए हैं। 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतर गए थे। अभियान समिति के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय इसकी मॉनिटरिंग कर रहे, वही प्रदेश के नेता जनसंवाद कर रहे हैं। झारखंड के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ शनिवार से हड़ताल पर चली गई। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने सरकार पर वाद खिलाफी का आरोप लगाया है। इससे पहले बुधवार को सभी जिला में सेविका सहायिका ने मशाल जुनून निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है। एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर। शनिवार को एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इन पर आरोप है कि ये लोग प्रतिबंधित संगठन को झारखंड और उसके सटे राज्यों में मजबूत कर रहे थे। इससे पीएलएफआई के ओडिशा कमेटी हेड कपिल पाठक और के दरिया कमांडर विनोद मुंडा दोनों ही षड्यंत्र का हिस्सा थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने पैसों की वसूली की और उससे झारखंड से असम भेजा।
इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।